फ्रेंड्स, एक समय था जब किसी सभ्यता की शक्ति का एहसास उस सभ्यता के मंदिरों, किलों एवं व्यापारिक मार्गों से लगाया जाता था। लेकिन आज 21वीं सदी में किसी भी राष्ट्र की शक्ति का अंदाज़ा उसके पास डेटा सेंटर्स की संख्या, जीपीयू की संख्या और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लगाया जाता है। भारत सरकार ने मार्च 2024 में इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया और उसका बजटरी आउटले 10,372 करोड़ रुपए रखा गया। इस आउटले का बहुत बड़ा हिस्सा डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए है। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर डेटा सेंटर्स है क्या और भारत को इसकी इतनी ज़रूरत क्यों है। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डेटा सेंटर आखिर होता क्या है। साधारण शब्दों में या सरल शब्दों में कहें तो डेटा सेंटर एक ऐसी फिजिकल फैसिलिटी है जहां हजारों कंप्यूटर और सर्वर रखे होते हैं। ये सर्वर हमारे और आपके सभी के डिजिटल डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और मैनेज करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं वह किसी डेटा सेंटर में होता है। उसी प्रकार गूगल पर यदि कोई सर्च करते हैं वह क्वेरी किसी डेटा सेंटर में ही प्रोसेस होता है। जब UPI से पेमेंट किया जाता है तो वह ट्रांजैक्शन भी किसी डेटा सेंटर में ही रिकॉर्ड होता है। अब यहाँ आप सोचेंगे कि ये डेटा सेंटर तो पहले से थे, फिर इस पर अचानक इतनी चर्चा क्यों? तो इसका जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए अर्थात प्रशिक्षित करने के लिए, AI को रन करने के लिए जितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए वह पहले कभी नहीं चाहिए थी और यह कंप्यूटिंग पावर मिलती है डेटा सेंटर से। यही कारण है कि आज डेटा सेंटर को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को का घर भी कहा जाता है। डेटा सेंटर हमारी अर्थव्यवस्था से किस तरह से संबंधित है, डेटा सेंटर का इकोनॉमिक एंगल क्या है, चलिए इसको समझते हैं। अप्रैल 2025 तक भारत डेटा सेंटर कैपेसिटी 1263 मेगावाट थी। अनुमान यह है कि 2030 तक यह 4,500 मेगावाट से भी ज़्यादा हो जाएगी। यानी अगले 4 वर्षों में भारत अपनी डेटा सेंटर कैपेसिटी को 4 गुना बढ़ा लेगा। यह एक्सपेंशन क्यों किया जा रहा है इसे भी समझना ज़रूरी है। इसके पीछे मेनली 3 कारण हैं। पहला है कि इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन और मेटा जैसी टेक कंपनीज ने भारत में डेटा सेंटर्स बनाने की घोषणा की है। इसका सीधा मतलब है कि भारत में बिलियन ऑफ डॉलर्स का FDI आ रहा है। दूसरा कारण है डेटा सेंटर के बनाने से भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि एक डेटा सेंटर को ऑपरेट करने के लिए इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और मैनेजमेंट स्टाफ की ज़रूरत होगी और यह एक पूरा इकोसिस्टम बनाता है। और तीसरा, यह डिजिटल इकोनॉमी का मल्टीप्लायर भी होगा। जब डेटा सेंटर्स भारत में होंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स, फिनटेक कंपनीज और एडटेक कंपनीज को सस्ती और तेज़ कंप्यूटिंग मिलेगी। इससे पूरी डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है दोस्तों कि एडम स्मिथ ने कहा था, जो कि एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। डेटा सेंटर्स आज वही रोल प्ले कर रहे हैं जो कि पहले रेलवेज ने किए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में। दोस्तों, यह भी यहाँ पर समझना होगा कि डेटा सेंटर्स की स्थापना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा है। भारत सरकार खुद इस रेस में सम्मिलित हो चुकी है इंडिया AI मिशन के माध्यम से। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इंडिया AI मिशन क्या है और उसके विभिन्न पहलू क्या हैं। दोस्तों, मार्च 2024 में कैबिनेट ने इंडिया AI मिशन को अप्रूव किया और इसका आउटले 10,371.92 करोड़ रखा गया। यह मिशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस मिशन का विज़न है मेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड मेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क फॉर इंडिया। लेकिन इस मिशन में डेटा सेंटर्स का रोल क्या है, इसे समझने के लिए हमें इंडिया एआई मिशन के 7 पिलर्स को समझना होगा। इसमें पहला पिलर जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है। पहला पिलर है इंडिया एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पिलर के तहत 38,000 GPUs यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स का प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। GPU होता क्या है? GPU वह चिप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करती है। जितनी ज़्यादा GPUs होगी उतनी ही ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर होगी। इंडिया एआई मिशन 2 में 20,000 एडिशनल GPUs जोड़े जा रहे हैं। ये GPU डेटा सेंटर में रखे जाएंगे। इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर इसका दूसरा पिलर है। इसमें इस बात का जोर दिया जा रहा है कि भारत में इंडिजिनस LLM या लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बनाया जाए। तीसरा मिशन है इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इस पिलर के अंतर्गत एआई मॉडल को डेवलप करना और उसके द्वारा सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सॉल्यूशन प्राप्त करना है। चौथा है एआई कोर्स प्लेटफॉर्म। यह डेटा सेट मॉडल्स को यूनिफाई करता है ताकि इनोवेशन हो सके। इंडिया एआई स्टार्टअप है जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाना है। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स है, एआई को एक्सपैंड करना है। इसके अंतर्गत एआई को एजुकेशन के सभी स्तर पर एक्सपैंड करना है। और इसके बाद है सेफ और ट्रस्टेड एआई। इसका मेन फोकस है रिस्पॉन्सिबल एआई प्रोजेक्ट टूल, चेकलिस्ट और गवर्नेंस फ्रेमवर्क को इंश्योर करना। प्रश्न यह है कि क्या यह सब सरकार अकेले करेगी? नहीं, इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया गया है जिसमें 50% वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार देगी और बाकी प्राइवेट सेक्टर से फंड आएगा। इसके अलावा नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी भी बनाई गई है जो यह तय करेगी कि भारत का डेटा किस तरह से एक्सेस होगा और इसे किस तरह से स्टोर किया जाएगा और इसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों, यदि यह एनालिसिस आप लोगों को यूज़फुल लग रही हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें और इसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ की एक पेजर समरी नोट मौजूद है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। अब हम लोग डेटा सॉवरेंटी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बातचीत करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी और डेटा सॉवरेंटी सबसे क्रिटिकल डायमेंशन है डेटा सेंटर का जहाँ तक संबंध है। क्या प्रॉब्लम होगा यदि भारत को डेटा फॉरेन डेटा सेंटर्स में स्टोर करता है? प्रॉब्लम यह होगा कि डेटा आज के समय का नया ऑयल है। जिसके पास डेटा है उसके पास पावर है। यदि किसी इंडियन सिटीजन का पर्सनल डेटा फॉरेन कंट्री में के सर्वर पर स्टोर होता है तो वह कंट्री उस डेटा को एक्सेस कर सकती है, उसे एनालाइज कर सकती है और पोटेंशियली उसका दुरुपयोग भी कर सकती है। इसलिए डेटा सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है। डेटा सॉवरेंटी का मतलब है कि एक नेशन का यह अधिकार है कि उसके नागरिकों का डेटा उसी देश के लॉज से गवर्न हो। भारत ने इसी सोच के साथ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पार्लियामेंट के द्वारा पास कराया था। इंडिया एआई मिशन के थ्रू भी सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा डेटा सेंटर्स को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा भी देने की बात हो रही है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वह होता है जिसे नुकसान पहुंचाने से पूरे देश की फंक्शनिंग प्रभावित हो सकती है, जैसे पावर ग्रिड, वाटर सप्लाई और बैंकिंग सिस्टम। यदि किसी देश के डेटा सेंटर पर साइबर अटैक हो जाए तो उस देश की पूरी डिजिटल इकोनॉमी बाधित हो सकती है, ठप हो सकती है। यही कारण है कि डेटा सेंटर्स को फिजिकल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग करके आज इसे नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बनाया जा चुका है।
अब हम लोग ये मूल प्रश्न पर आते हैं कि डेटा सेंटर्स को आखिर मॉडर्न टेम्पल का दर्जा क्यों दिया जा रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं। मित्र, प्राचीन काल में मंदिर और विश्वविद्यालय जैसे नालंदा, तक्षशिला सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, वे नॉलेज के भी सेंटर थे, इकोनॉमी के सेंटर थे, साथ ही साथ वह पॉलिटिकल पावर के भी सेंटर थे। जो राष्ट्र या जो राज्य उनकी रक्षा कर पाता था, वह राष्ट्र या देश पावरफुल था। आज डेटा सेंटर वही रोल प्ले कर रहा है। नॉलेज सेंटर, किस तरह से डेटा सेंटर नॉलेज सेंटर का कार्य कर रहा है, चलिए उस पर बात करते हैं। जिस तरह से मंदिरों में ग्रंथ और ज्ञान संग्रहित होता था, उसी तरह से डेटा सेंटर में आज पूरी दुनिया का डिजिटल नॉलेज स्टोर हो रहा है। डेटा सेंटर इकोनॉमिक पावर का भी सेंटर है। जिस तरह से प्राचीन काल में व्यापार मार्ग उन्हीं नगरों से होकर गुजरते थे जहां बड़े मंदिर थे, उसी प्रकार से आज डिजिटल इकोनॉमी के हाईवेज जो कि डेटा सेंटर से ही होकर गुजरती है। फिर यह स्ट्रेटेजिक एसेट भी है डेटा सेंटर। जिस तरह से किसी राज्य के मंदिरों पर कब्जा करना उस राज्य की कल्चरल और इकोनॉमिक पराजय होती थी, उसी तरह से आज किसी देश के डेटा सेंटर्स पर नियंत्रण उस देश की डिजिटल सॉवरेंटी को डिटरमिन करता है या निर्धारित करता है। इसलिए डेटा सेंटर्स आज के समय का आधुनिक मंदिर है। यह केवल पोएटिक मेटाफर नहीं है, बल्कि यह जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। अब हम लोगों को चुनौतियों के संबंध में भी जानना आवश्यक है कि डेटा सेंटर्स के मार्ग में क्या चुनौतियां हैं, उसको भी समझना जरूरी है। सबसे बड़ी चुनौती है एनर्जी कंजम्पशन की, क्योंकि एक लार्ज डेटा सेंटर उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है जितना एक छोटे शहर की ज़रूरत होती है। इंडिया अभी अपने 2030 के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन डेटा सेंटर्स की बढ़ती डिमांड उस बैलेंस को चैलेंज करती है। अर्थात जिस गति से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर भारत बढ़ रहा है और जिस प्रकार से डेटा सेंटर्स के लिए बिजली की मांग होगी, वह दोनों के बीच में काफ़ी गैप है। दूसरी चुनौती है वाटर यूसेज की। डेटा सेंटर्स को कूल रखने के लिए भारी मात्रा में पानी चाहिए होगा। यह वाटर स्ट्रेस्ड रीजन में एक सीरियस कंसर्न है, अर्थात चिंता का विषय है। और तीसरा है ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन और डिजिटल डिवाइड। अभी भारत के अधिकांश डेटा सेंटर्स मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में ही स्थित हैं। टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसलिए यह एक तरह से डिजिटल डिवाइड को भी भारत में दिखाता है जहां तक डेटा सेंटर्स का संबंध है। इस तरह से इस वीडियो में जो प्रमुख बातों का जिक्र किया गया वह है डेटा सेंटर किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी का बैकबोन है। दूसरा, इंडिया एआई मिशन 10,372 करोड़ की लागत से 38,000 GPU से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसका आर्थिक प्रभाव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और डिजिटल इकोनॉमी में किस प्रकार से होगा, उस पर हम लोगों ने बात की। सिक्योरिटी एंगल से भी हम लोगों ने इसका विश्लेषण किया। इसके अंतर्गत डेटा सॉवरेंटी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी की बात सामने आई। फिर चुनौतियों के ऊपर भी बातचीत हुई, जिसके अंतर्गत ऊर्जा, पानी और डिजिटल डिवाइड की बात हुई। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना कमेंट दीजिए, और उससे भी महत्वपूर्ण वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह का विश्लेषण आप तक रेगुलर इंटरवल पर पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।